नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स 7 चैप्टर नेशनल इनकम एंड टुडेज टॉपिक इज मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। So there are three methods of measuring national income. Output method is also called as product method, second income method, third expenditure method. बट आज के वीडियो में हम लोग ओनली एक ही मेथड देखने वाले हैं, आउटपुट मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी हिट करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आउटपुट मेथड, देखिए आउटपुट मेथड एक ऐसा मेथड है जहां इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर्स में, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, ऐसे अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। तो ये हर एक सेक्टर से जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए होंगे उसके मार्केट वैल्यू को ऐड किया जाता है और उसी से हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट मेथड। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या लिखा है। दिस मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंट्री मेथड। देखिए आउटपुट मेथड को और दो नाम उन्होंने दिया है, एक है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा है इन्वेंट्री मेथड। यहाँ देखिए, सो तीन नाम है टोटल, आउटपुट मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड। द मेथड अप्रोचेस नेशनल इनकम फ्रॉम आउटपुट साइड। देखिए ये जो मेथड है ये आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू सोचता है, आउटपुट साइड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर सच एज, देखिए यहाँ मैंने जैसे शुरुआत में बोला था कि इकोनॉमी को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेस, कॉमर्स and transport, communication and other service. The output or the market value of followed by valuing all final goods and services produced during a year at their market value or by adding up all value of each at a higher stage of production। मतलब जितने भी अलग अलग सेक्टर्स में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए उसके मार्केट वैल्यू को ऐड करके हम आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, until these products are turned into final product. While using this method, utmost care must be taken to avoid multiple और डबल काउंटिंग। सो देखिए ये मेथड से जब हम लोग नेशनल इनकम को काउंट करते हैं तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि कोई भी जो भी आइटम्स है या जो कोई भी कमोडिटीज़ है वो दो बार हमें गिनने नहीं चाहिए, कैलकुलेट नहीं करने चाहिए, नहीं तो हमारा जो नेशनल इनकम होगा वो गलत कैलकुलेट हो जाएगा। सो डबल काउंटिंग को अवॉइड करना चाहिए हमने। टू अवॉइड डबल काउंटिंग दिस मेथड सजेस्ट टू अल्टरनेटिव अप्रोच फॉर द मेजरमेंट ऑफ जीएनपी। सो डबल काउंटिंग को ही अवॉइड करने के लिए ये मेथड दो तरीके से हमें एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला अप्रोच है फाइनल गुड्स अप्रोच, जहां उन्होंने जितने भी गुड्स फाइनल गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उसके ही वैल्यू को कंसीडर किया है, इंटरमीडिएट गुड्स को उन्होंने कंसीडर नहीं किया है। फाइनल गुड्स अप्रोच, द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर फाइनल कंजम्पशन। तो देखिए फाइनल गुड्स हम लोग किसे कहेंगे, तो उन्होंने बोला है कि फाइनल कंजम्पशन के लिए जो गुड्स तैयार है उसी को हम लोग बोलेंगे फाइनल गुड्स। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर आर इंक्लूडेड एंड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शन आर इग्नोर्ड। देखिए तो उन्होंने क्या बोला है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में जितने भी गुड्स प्रोड्यूस किए इसका सबका टोटल किया जाता है। उन्होंने बोला है कि इंटरमीडिएट गुड्स को क्या किया जाएगा, इग्नोर किया जाएगा, आर इग्नोर्ड। इंटरमीडिएट गुड्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स, दैट इज द फाइनल flow of output purchased
बाय कंज्यूमर। सो इंटरमीडिएट गुड्स मतलब जो गुड्स सेमी फिनिश्ड है, जो अभी तक पूरे तरीके से तैयार नहीं हुए, ऐसे गुड्स को यहाँ कंसीडर नहीं किया जाएगा ये अप्रोच में। Hence, the value of final output includes the value of the intermediate goods। तो वो कह रहे हैं कि फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हुए, मतलब पूरे तरीके से जो गुड्स तैयार है, उसके वैल्यू में इंटरमीडिएट प्रोसेस से जो भी वैल्यू होता है वो उसमें इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल आपको पूरा ध्यान में रखना है। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ wheat, making flour, etc. Wheat and flour both are intermediate goods. Their values are paid up during the process of production। देखिए उन्होंने क्या बोला है कि एक ब्रेड बनाने के लिए व्हीट यूज़ होता है, गेहूँ, फिर उसका फ्लोर निकाला जाएगा। तो ये इसका फ्लोर का और गेहूँ का जो कॉस्ट है वो ब्रेड के प्राइस में इंक्लूड होता है। इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स जो है गेहूँ और फ्लोर, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। Their values are paid up during the process of production in the final product. Bread, that is the bread, the value of intermediate goods are already included। क्योंकि उन्होंने बोला है कि ब्रेड के प्राइस में ही गेहूं को, व्हीट को और फ्लोर को जो कॉस्ट लगा है वो इंक्लूड होता है। इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए या नहीं किया जाता। Thus, a separate accounting of the values of intermediate goods along with the accounting of the value of final product would mean double counting। क्योंकि हम अगर इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को अगर कंसीडर करेंगे और फाइनल गुड्स के वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। टू अवॉइड दिस द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल प्रोडक्ट और गुड्स मस्ट बी कंप्यूटेड। सो देखिए यहाँ कि वैल्यूज गलत नहीं होना चाहिए, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए ये मेथड में फाइनल गुड्स अप्रोच में ओनली फाइनल गुड्स को ही कंसीडर किया जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। सो इन आउटपुट मेथड सेकेंड अप्रोच इज वैल्यू एडेड अप्रोच, वैल्यू एडेड मेथड। इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग, वैल्यू एडेड अप्रोच इज यूज्ड। According to this approach, the value added at each stage of the production process is included। देखिए यहाँ जो अप्रोच है ये वैल्यू एडेड अप्रोच है। सो यहाँ उन्होंने बोला according to this approach, the value added at each stage of the production process is included। तो हर एक स्टेज पे जिस तरीके से वैल्यू ऐड होते जाता है, जैसे वेट, फिर फ्लोर बनाया, फिर ब्रेड बनाया, तो हर एक स्टेज पे जब व्हीट खरीदा, फ्लोर बनाया, देन ब्रेड बनाया, तो हर एक स्टेज का वैल्यू क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड अप्रोच। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल आउटपुट एंड इनपुट एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये कंसेप्ट का। द डिफरेंस बिटवीन the difference between the value of final goods या final output and input at each stage of the production is called the value added। तो value added का उन्होंने मीनिंग दिया है कि आउटपुट से अगर हम लोग इनपुट को माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू एडेड मिल जाएगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द डिफरेंस between the value of final output and input at each stage of production is called value added. Thus GNP is obtained as the sum total of value added by all different stage of the production process till the final output is reached at the hands of consumer. To meet the final demand, this can be illustrated with the help of the following table। So किस तरीके से वैल्यू एडेड फाइंड आउट किया जाता है, तो यहाँ देखेंगे उन्होंने जो सम में जो लाइंस बोले थे कि आउटपुट से हमें क्या करना है, इनपुट के वैल्यूज़ को माइनस करना है। सो आउटपुट वैल्यूज जो है इसमें से हमें इनपुट का वैल्यूज़ क्या करना है, माइनस करना है, तो हमें मिल जाएगा वैल्यू एडेड। सो वैल्यू एडेड जैसे देखिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि शर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कॉटन जब शुरुआत
कॉटन का जो आउटपुट वैल्यू है वो है 150। शुरुआत में वैल्यू ऑफ इनपुट क्या होगा, 0 होगा, सो वैल्यू एडेड 150। सेकेंड, जब यान आया, सो यान में वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, 250 माइनस, सो वैल्यू ऑफ इनपुट क्या है, देखिए यहाँ जो आउटपुट था ये यहाँ इनपुट होगा, सो 150 दैट इज द 100 इज द आउटपुट। सो इस तरीके से आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे तो हमें वैल्यू एडेड मिल जाएगा। जैसे देखिए क्लॉथ में भी उन्होंने सेम किया है तो वो 150 आया है। देन शर्ट्स मतलब फाइनल गुड्स बनाया तो 100 आया है। तो ये सबका जब हम लोग टोटल करेंगे दैट इज द 500 इज द वैल्यू इज आर टोटल वैल्यू एडेड हमें मिल जाएगा। ये सभी को 150 100 150 100 को ऐड करेंगे तो हमें हमारा जो टोटल वैल्यू एडेड है वो मिल जाएगा दैट इज द 500। तो देखिए यहाँ हम लोग देखेंगे ये टेबल जो हमें दिया है उन्होंने, कॉटन 150 इनपुट 0 था सो 150, देन यान 250 माइनस 150 100, क्लॉथ 400 माइनस 250 150, शर्ट्स 100। सो ये सभी का जो टोटल है दैट इज द 500 एंड दैट इज द टोटल वैल्यू एडेड। Value added at each stage is calculated by deducting the value of input from the value of output produced। देखिए सेम वही लाइन वापस उन्होंने बोला है, डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ इनपुट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आउटपुट। आउटपुट में से इनपुट को माइनस किया है तो हमें वैल्यू एडेड मिल जाएगा। In the above table, the value of final goods that is shirt is 500. The sum total of value added each stage of the production is also 500. Thus, the total value added is equal to 150, 100 प्लस 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। तो यहाँ देखिए मैंने ये टेबल पे आपको दिखा दिया था ये पार्ट, इसका टोटल जो है वो कितना है 500 है। सो जब भी हम लोग आउटपुट मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। तो क्या प्रिकॉशंस है देखेंगे। वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन। फर्स्ट प्रिकॉशन, to avoid double counting only the value of final goods and services must be taken into account। so जो उन्होंने आउटपुट मेथड का जो पहला कंसेप्ट था फाइनल गुड्स अप्रोच की, डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए फाइनल गुड्स को ही कंसीडर करना चाहिए। गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क। imputed value of goods produced for self consumption is included in a national income। देखिए कभी कभी फार्मर गुड्स तो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस किए हुए गुड्स कुछ मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते हैं तो कुछ घर में ही यूज़ करने के लिए रखते हैं। तो ऐसे जो घर में यूज़ करने रखे जो गुड्स है, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए उन्होंने जो घर पे गुड्स रखे उसको भी नेशनल इनकम में काउंट करना चाहिए। शुड बी एस्टिमेटेड बाय गेस वर्क। इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इंक्लूडेड इन द प्राइस। देखिए उन्होंने क्या बोला, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है उसको इंक्लूड करना चाहिए एंड सब्सिडीज गिवन बाय द गवर्नमेंट जो है उसको डिडक्ट करना चाहिए। शुड बी इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइस आर टू बी डिडक्टेड। सॉरी, इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करना चाहिए और सब्सिडीज को ऐड करना चाहिए। यहाँ मैंने थोड़ा सा गलती से बता दिया था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करना चाहिए, बट ये ऐसे नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करना चाहिए और सब्सिडीज को ऐड करना चाहिए। While fourth point, while evaluating output, changes in the price level between different year must be taken into account। तो देखिए यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि अलग अलग ईयर में जो प्राइस चेंजेस हुए उसको भी कंसीडर करना चाहिए। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट शुड बी डिडक्टेड। सो एक्सपोर्ट वैल्यू को ऐड करो, इम्पोर्ट वैल्यू को डिडक्ट करो। डेप्रीसिएशन ऑफ कैपिटल एसेट शुड बी डिडक्टेड। कैपिटल एसेट्स का डिप्रिसिएशन भी डिडक्ट करना चाहिए वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन। तो जो भी सेकेंड हैंड गुड्स बाइंग सेलिंग हो रहा है उसको भी नेशनल इनकम काउंट करते वक्त इग्नोर करना चाहिए, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ करंट प्रोडक्शन।
आउटपुट मेथड इज वाइडली यूज्ड इन द अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो ये मेथड जो है वो ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ही यूज होता है। हावेवर इट इज़ लेस रिलायबल बिकॉज ऑफ मार्जिन एरर, क्यों ये ज़्यादा रिलायबल मेथड नहीं है क्योंकि यहाँ मार्जिन एरर्स या एरर्स होने का चांसेस ज़्यादा है। इन इंडिया दिस मेथड इज अप्लाइड टू, देखिए इंडिया में भी ये मेथड, इन इंडिया दिस मेथड इज अप्लाइड टू एग्रीकल्चरल, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग हैंडीक्राफ्ट्स, बट इट इज़ नॉट अप्लाइड। देखिए एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है, बट उन्होंने बोला है कि ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन में ये मेथड ज़्यादा इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता है। सो यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन में ये मेथड उतना यूज़ नहीं होता। सो आई होप दोस्तों कि आउटपुट मेथड आपको ठीक से समझा होगा। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।